झारखंड में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बेहाल है। ये बात नई नहीं है, लेकिन ज्वलंत है और जनहित से जुड़ी हुई भी है। लेकिन सरकारें कितनी गंभीर है? झारखंड में जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक डॉक्टर, नर्स, जांच के लिए जरूरी उपकरण और जीवन रक्षक दवाइयों का घोर अभाव है। झारखंड में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स है। लेकिन आज जब हम आपको वहां की दशा बताएंगे तो आप भी संवेदनशीलता से सोचिएगा कि आप सरकारें क्यों चुनते हैं। कोई भी सरकार, चाहे वह पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार हो या मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार। हिंदी दैनिक हिंदुस्तान की रिपोर्ट कहती है कि रिम्स में भर्ती मरीजों के लिए जितनी दवा लिखी जाती है उसका 80% हिस्सा उसके तीमारदार अथवा परिजन बाहर निजी मेडिकल हॉल से खरीदते हैं। एक अनुमानित रिपोर्ट के मुताबिक रिम्स परिसर और इसके बाहर भी मौजूद तकरीबन 2 दर्जन दवा दुकानों में रोजाना 8 से 10 लाख रुपए की दवा बेची जाती है, जो रिम्स में भर्ती मरीज के तीमारदार खरीदते हैं। रिम्स में कुव्यवस्था का किस्सा नया नहीं है, लेकिन 28 नवंबर की रात को जब उलगुलान के नायक धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई तो झारखंड के कथित सबसे बड़े अस्पताल की कलई खुल गई। दरअसल बिरसा मुंडा के वंशजों को भी तत्काल 15,000 रुपए की दवा बाहर से खरीद कर लानी पड़ी थी। आम लोगों का क्या होगा, सोच लीजिए। एक अन्य हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा बिना इलाज करीब 10 घंटे तक ट्रॉमा सेंटर के बाहर तड़पते रहे थे। परिजनों का कहना है कि यदि वक्त पर इलाज मिल जाता तो बात कुछ और होती। खैर, ये सच है कि रिम्स में भर्ती मरीजों को उनको लिखी गई दवा का 80% हिस्सा बाहर से खरीदना पड़ता है, जिसके एवज में मोटी रकम वे खर्च करते हैं। आलम यह है कि रिम्स में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीजों को सामान्य मरीजों की तुलना में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। मरीजों की शिकायत है कि उनको सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे उपकरण भी खरीद कर लाने को कहा जाता है। कार्डियोलॉजी इमरजेंसी में मरीजों को ट्रम्पाई, ट्रॉप टी और टेम्परेरी पेसमेकर सहित अन्य उपकरण और दवाइयां भी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जिससे कम आय वर्ग वाले मरीजों को काफी मुश्किल होती है। रिपोर्ट्स है कि रिम्स अस्पताल में प्रतिदिन करीब 1600 मरीज भर्ती रहते हैं। यदि एक मरीज 500 रुपए की दवा भी खरीदता है तो रोजाना 8 लाख रुपए की दवा बाहर से आती है। यदि मरीज 4 दिन भर्ती रहा तो उसे केवल दवाइयों में ही 20 से 21,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हिंदुस्तान अखबार से बातचीत में रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने सफाई में कहा कि हमने हर विभाग को निर्देश दिया है कि वे बाहर से मंगाई जा रही कॉमन दवाइयों की सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश दवाएं स्टोर में उपलब्ध हैं, जो उपलब्ध नहीं है उसे अमृत फार्मेसी से मंगाया जा सकता है। गौरतलब है कि रिम्स में बद इंतजामी का मामला नया नहीं है। यहाँ मरीजों के हिसाब से अब तक बेड भी पर्याप्त नहीं है। साफ सफाई और हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखा जाता। रिम्स चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। जाहिर है कि इसके लिए जितना रिम्स प्रशासन जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा सरकारें जिम्मेदार हैं। हेल्थ बजट बढ़ाया नहीं जाता, जो कि प्राथमिक जरूरत है। रिम्स में केवल झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी मरीज पहुंचते हैं। यहाँ बेड की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। जांच के लिए उपकरणों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई मेंटेन करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। कुल मिलाकर हेल्थ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन लोग खुद से सवाल करें कि क्या ऐसा है। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।